तो आज लेकर आए हम उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह या फिर शासकीय चिन्ह बोल सकते हैं, जो उत्तराखंड के सरकारी कामकाज में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है राजकीय चिन्ह जो है, इसमें कहीं पे लाल रंग का प्रयोग किया गया है, कहीं पे सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है और कहीं पे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो है कई बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि नीला रंग किसका प्रतीक है, लाल रंग किसका प्रतीक है, और जो इसमें पर्वतों की चोटियाँ हैं कितनी है, गंगा की लहरें दर्शाई गई है वो किसके प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम आज जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है आपको। तो चलो शुरू करते हैं। जो ये उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है, इस उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह को सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको जो है हमारी जो अंतरिम सरकार थी, है ना, जो सरकार थी, सरकार ने कब इसको जो है अपनाया, है ना। तो कब अपनाया गया है इसे, तो भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने इसको कब अपनाया, तो आप लोग ध्यान देना 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड के शासकीय चिन्ह को जो है क्या कहते हैं, जो उस समय जो है अंतरिम सरकार थी उत्तराखंड की, उसने जो है इसको अपनाया था, है ना, या स्वीकार किया था। तो इसको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है इसे जो है कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, तो 9 नवंबर 2000 को। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसके लिए वो बनता है कि इसका जो क्या है, जो आपका उत्तराखंड का शासकीय चिन्ह है या राजकीय चिन्ह है, इसका जो आकार है, इसका आकार पूछ सकता है एग्जाम में, इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार जो है हीरे के समान है। कैसे हैं, हीरे के समान। तो हीरे के जैसे इसका आकार है, क्योंकि इसको आप देखोगे तो हीरा इसी तरीके से कुछ चमकता है जैसे ये बना हुआ है। तो इसका आकार कैसा है, हीरे के समान। तो चलो अब जरा बात करते हैं इसके भाग की। तो इसमें जो है, जो ये उत्तराखंड का शासकीय चिन्ह है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ये इस पॉइंट को कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसे कहते हैं कलगी, कलगी। तो इसको कलगी बोलते हैं। कलगी का अर्थ होता है कि जैसे आप लोगों ने मोर देखा होगा तो मोर के यहाँ पे चोटी होती है, या फिर आप लोगों ने मुर्गा देखा होगा तो मुर्गे के यहाँ पे चोटी है, तो उसके सो के लिए एक हिसाब से उसका मुकुट है वो। तो ये हमारा जो राजकीय चिन्ह का मुकुट है, तो इसको क्या है, कलगी कहा जाता है। जो ये कलगी होती है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। इस कलगी के जो अंदर है, यहाँ पे क्या कहता है, अशोक की लाट है, और इसका जो बैकग्राउंड है, आप ध्यान देना, इसका जो बैकग्राउंड है ये किस रंग का है, ये आपका लाल रंग का है। इसका बैकग्राउंड किस रंग का है, लाल रंग का है। और ये लाल रंग क्या दर्शाता है, तो याद रखना आप लोग कि जो ये कलगी है, उत्तराखंड के शासकीय चिन्ह की जो कलगी है, इस कलगी का जो बैकग्राउंड है या पृष्ठीय भाग है, आप बैकग्राउंड बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, पृष्ठीय भाग। इसका जो पृष्ठीय भाग है या पृष्ठ भाग है वो कैसे रंग का है, लाल रंग का है। और ये लाल रंग क्या दर्शाता है, देखो, उत्तराखंड राज्य के लिए जब आंदोलन हुआ था, तो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए उनके रक्त को दर्शाता है कलगी के बैकग्राउंड का लाल रंग। यानी कि कलगी के पृष्ठीय भाग का रंग क्या दर्शाता है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं उनके रक्त को क्या दर्शाता है, कलगी के बैकग्राउंड का या कलगी के पृष्ठीय भाग का रंग। तो कौन दर्शाता है, उत्तराखंड के आंदोलनकारी, उत्तराखंड आंदोलनकारियों में शहीद हुए लोगों का रक्त। इसके बाद बात करते हैं इसी कलगी के अंदर की। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने बनाया इस तरीके से, आपके पास जो है स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये क्या है, ये अशोक की लाट है। आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पे अशोक की लाट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक की लाट जो है कहाँ पे बनी हुई है, तो अशोक की लाट भी क्या है, कलगी के ही अंदर बनी है। और उस अशोक की लाट के नीचे क्या लिखा गया है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसके नीचे जो है क्या लिखा गया है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो जो ये सत्यमेव जयते, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनेगा कि अशोक की लाट के नीचे कलगी के अंदर क्या लिखा गया है, ठीक नीचे, अशोक की लाट के ठीक नीचे क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। ये किस भाषा में लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना। किस भाषा में लिखा गया है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, जैसा आप लोगों ने उपनिषदों के बारे में सुना होगा, है ना। तो उपनिषदों में एक उपनिषद होता है क्या, जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से जो है अशोक की लाट के जो नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आपको पता ही होगा।
तो ये बात थी आपकी कलगी की। तो कलगी में हमने क्या चीजें पढ़ी है कि कलगी जो है इसको कलगी बोलते हैं, जो आपके इसके बीच में है। इस कलगी के जो पृष्ठ भाग है इसका रंग कैसा, लाल रंग। और लाल रंग क्या दर्शाता है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जो है शहीद हुए लोगों के रक्त का क्या है, ये प्रतीक है इसका लाल रंग। और यहाँ पे जो इसी कलगी के अंदर क्या है, अशोक की लाट है। तो अशोक की लाट कहाँ बनी है, कलगी के अंदर। और उस अशोक की लाट के ठीक नीचे क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। और जो सत्यमेव जयते लिखा गया अशोक की लाट के नीचे वो किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। और जो संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो चलो आगे करते हैं बात जरा। आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये वाला हिस्सा है आपको देख रहा होगा, एक ये और एक ये और एक ये आपको दिख रहा होगा, ये पर्वत के समान भी दिख रहा होगा। तो यहां पे जो है ये 3 पर्वत लिए गए हैं, है ना। तो ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है उसमें कितने पर्वत श्रेणियों लिए गए, पर्वत चोटियां ली गई है। तो पर्वत चोटियां, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कितनी पर्वत चोटियां ली गई है। तो आपको ध्यान रखना है 3 पर्वत चोटियां हैं, जो क्या दर्शाती है, ये 3 पर्वत चोटियां क्या दर्शाती है, उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप को दर्शाती है। तो 3 पर्वत चोटियां क्या दर्शाती है, उत्तराखंड के शासकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां हैं। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कितनी पर्वत चोटियां, तो ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4 या 5। तो 3 पर्वत चोटियां, या उत्तराखंड के शासकीय चिन्ह में जो 3 पर्वत चोटियां वो किसको दर्शाती है, तो उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप को दर्शाती है। तो आप लोग इसको जो है देख लेना, अलग से नोट कर लेना, यहाँ पे नोट करने के लिए उतनी जगह नहीं है। तो भौगोलिक स्वरूप को दर्शाती है। आइए इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद अगर आप इसकी बात करोगे तो आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है ये गंगा की लहरों को दर्शाया गया है। और गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे एक लहर तो हो गई ये वाली, एक लहर हो गई ये 2, और एक लहर हो गई आपकी ये 3, और एक लहर हो गई 4। तो ये क्या है, ये वाली जो है क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो दर्शाई गई है ये क्या है, ये है गंगा की लहरें। और जो गंगा की लहरें, ध्यान रखना यहां पे एक क्वेश्चन और बनेगा गंगा की लहरों के लिए। पहली बात तो यह है कि ये क्या, गंगा की कितनी लहरें दर्शाई गई है, पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही बन जाएगा। तो गंगा की कितनी लहरें दर्शाई गई है, तो 4 लहरें, गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। और जो गंगा की 4 लहरें, पहला क्वेश्चन बनेगा ये किस रंग में दर्शाई गई है। तो ध्यान रखना गंगा की जो ये 4 लहरें हैं ये किस रंग में दर्शाई गई है, तो नीले रंग में। तो नीले रंग में जो है गंगा की ये 4 लहरें दर्शाई गई है। और जो ये नीला रंग है ये किसका प्रतीक है, जैसे यहाँ पे लाल रंग जो है उत्तराखंड में शहीद हुए आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है, वैसे ही गंगा की जो लहरें हैं ये नीले रंग में क्यों दर्शाई गई है, ये जो है किस चीज का प्रतीक है। तो आप लोग ध्यान देना, ये गंगा की जो लहरें जो नीले रंग में दर्शाई गई है ये उत्तराखंड की नदियों के शुद्ध जल का क्या है, प्रतीक है। तो उत्तराखंड के नदियों का शुद्ध जल का क्या है, ये प्रतीक है। कौन सा, नीला रंग। तो नीला रंग गंगा, उत्तराखंड की नदियों के शुद्ध जल का क्या है, प्रतीक है। तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का शासकीय चिन्ह है उनमें पर्वत चोटियां कितनी है, 3 है। और गंगा की जो आपकी ये है क्या कहते हैं, गंगा की लहरें कितनी है, 4 है। इसके बाद बात करते हैं जरा इसके बैकग्राउंड की, यानी कि इसके पृष्ठीय भाग की। यानी कि जो ये शासकीय चिन्ह है इसका जो पृष्ठीय भाग है, जैसे ये वाला हो गया आपका, ये गंगा की लहरों के पीछे वाला भाग हो गया ये वाला, ये क्या है, ये किस रंग में है, तो इसका जो रंग है ये कैसा रंग है, सफेद रंग है। यानी कि जो पृष्ठ भाग है ना, सफेद रंग किसका है, पृष्ठ भाग का। तो पृष्ठ भाग का रंग कैसा है, सफेद है। और ये सफेद रंग क्या दर्शाता है, ये भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो गंगा के उत्तराखंड का शासकीय चिन्ह है इसका जो पृष्ठ भाग है वो सफेद रंग का है, तो ये क्या दर्शाता है। तो ये जो पृष्ठ भाग में सफेद रंग है ये क्या दर्शाता है, उत्तराखंड वासियों के शांति प्रिय होने का क्या है, प्रतीक है। कि उत्तराखंड के जो वासी है वो कैसे हैं, शांति प्रिय प्रकृति वाले उत्तराखंड वासियों को क्या करती है, ये वासियों का क्या है, ये प्रतीक है
है ना। यानी कि जो आपका राजकीय चिन्ह है, यानी कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है, इसका जो पृष्ठभाग है वो कैसे रंग का है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, तो कैसे रंग का है? सफेद रंग का। और पृष्ठभाग में जो सफेद रंग है वो क्या दर्शाता है या किसका प्रतीक है? तो उस पृष्ठभाग में जो सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है? वो उत्तराखंड वासियों के शांति प्रिय प्रकृति वाले, जो उत्तराखंड वासी है उनका शांति प्रिय प्रकृति को जो है दर्शाता है।